सुनो, आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का फास्ट रखा है। आज ना मुझे डायमंड का नेकलेस चाहिए। अरे यार, डायमंड का नेकलेस कहाँ से लेके आऊंगा? तुम्हें पता है ना, 2 महीने से घर पे बैठा हूँ, जॉब छुट्टी हुई है। तुम भी कुछ भी डिमांड करती हो यार। यार कैसे पति हो तुम? आज के दिन तो पति पत्नी को गिफ्ट देते हैं और साल में एक बार आता है ये त्योहार। एक तो मैंने तुम्हारे लिए फास्ट रखा है और ऊपर से तुम मेरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। अरे क्या यार, तुम बात बात पे फास्ट बोल रही हो। तुमने फास्ट मेरे लिए रखा है या गिफ्ट के लिए? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए रखा है मैंने फास्ट, लेकिन तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना कि तुम मुझे कोई गिफ्ट दो इसके बदले में। लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हो। तुम्हें मुझे गिफ्ट देना चाहिए आज के दिन और खुश करना चाहिए। देखो यार, अभी ना मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें दिला दूंगा। प्लीज मुझे इस बार माफ करो। हाँ, तो तुम्हारे पास पैसे होते ही कब है? मेरी तो एक बात नहीं सुनते तुम। और मुझे ना शाम को नेकलेस चाहिए, मतलब चाहिए। और अगर नहीं लेकर आए ना तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे नहीं मनाना तुम्हारे साथ कोई त्योहार। अरे अरे क्या कर दिया मैंने ऐसा यार? श्वेता, अरे यार, कहाँ से लेके आऊंगा इतना महंगा गिफ्ट? लोगों ने तो त्योहारों का मतलब ही बदल दिया है। पति की लंबी उम्र के लिए फास्ट तो रख रही है, पर उसे ही परेशान कर रही है। अंकल देखो, पत्नी है मेरी, ख्वाहिशें तो हैं उसकी, पर मैं भी मजबूर हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पक्का दिला देता। पति पत्नी का रिश्ता तो पैसों से बहुत ऊपर है। ये 2 आत्माओं का विलन है। लेकिन अब तो मेम साहब गुस्सा आ गई। आप कहाँ से लेकर आओगे साहब? देखता हूँ, अब बोल रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। त्योहार थोड़ा ही खराब करूंगा। मेम साहब, आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछिए। मेम साहब, आपने जो अभी साहब के साथ किया वो आपने सही किया? सही तो है अंकल। करवा चौथ में तो हर पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है। इसमें गलत क्या बोला मैंने? एक बात बताइए, अब आप काम से घर जाएंगे, आपकी वाइफ भी तो आपसे गिफ्ट्स मांगेगी ना आज के दिन। उसने पूरे दिन भर आपके लिए फास्ट रखा होगा। क्यों? अब बताओ, गलत बोला मैंने? तो फिर आप एक बात बताएं। एक तरफ डायमंड रिंग्स है, गिफ्ट्स है और नेकलेस है, और एक तरफ आपके पति हैं, तो इन दोनों में से आप किसको चुनेंगी? ये कैसा सवाल हुआ? मैडम जी बताइए सही। इसमें क्या है? मैं तो अपने हस्बैंड को ही चूज करूंगी। उनसे बढ़कर कोई चीज है मेरे लिए इस दुनिया में? अगर आपके मम्मी पापा आपको बोले कि बेटा तुम हमारे साथ रहो, फिर आप अपने मम्मी पापा के साथ रहोगी या अपने पति के साथ? वैसे तो मेरे मम्मी पापा ऐसा कभी बोलेंगे नहीं, पर अगर बोला भी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी, क्योंकि उनके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, जीने मरने की कसमें खाई है। अगर अपने माँ बाप से भी बढ़कर अपने पति को मानती हो, तो फिर आपको ये लग रहा है कि आप जो कर रही हो वो सही कर रही हो? जरा सोचिए मैडम जी, इन छोटे मोटे तोहफों के चक्कर में अपना रिश्ता खराब ना करें। और अगर एक बार रिश्ते में दरार आ गई ना, फिर वो दोबारा कभी नहीं भरेगी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। सुनो, पैसों का इंतजाम हो गया, तो तुम्हें जो भी नेकलेस चाहिए हो ना तो बता देना, ले लेना तुम। मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने कहा था कि तुम्हें नेकलेस चाहिए। अब क्या हो गया? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, और तुम भी बेवकूफी हो जो मेरी हर बात मान लेते हो। मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो मुझे डांट दिया करो। मुझसे बढ़ के तोहफा थोड़ी है मेरे लिए। अब जब पैसे आएंगे तो दिला देना। श्वेता, इसके मूड का भी ना कुछ नहीं पता कब बदल जाए। ठीक ही होगा। हेलो, हाँ भाई, नहीं चाहिए पैसे, हो गया काम। ठीक है भाई, थैंक यू। और रोहित जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी ठीक। मैं ना आपके लिए दिवाली की मिठाई लेकर आई हूँ। तीन अंकल, हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, काम कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है, आप बताओ। वैसे गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है आपकी। थैंक यू। अच्छा, हम चलते हैं, अब दिवाली की पार्टी में मिलते हैं। हाँ, ठीक है। चलो। बताओ कितने कंजूस लोग हैं। एक तो हमने इन्हें मिठाई दी, सामने से तो कुछ देना चाहिए था, और तो और नई गाड़ी ली, उसकी भी पार्टी नहीं दी इसने। खैर, ऐसे कंजूस लोगों से तो बात करना ही बेकार है। चलो, ये लीजिए नितेश जी, आपका मिठाई का डब्बा। हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और अंकल ठीक सब? सब ठीक है, आप बताइए। 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। और अंकल जी, ये आपके लिए, इसमें मिठाई है और बच्चों के लिए कुछ कपड़े।
बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और बताइए सोसाइटी में कैसी तैयारी चल रही है दिवाली की? बहुत बढ़िया चल रही है। शाम को दिवाली की पार्टी है, जरूर आना। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। अब नहीं, सोसाइटी में और भी लोगों को मिठाई बांटने जाना है, तो बस जा रहे हैं भाई। चलिए चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं दिवाली पार्टी में। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। इतना अमीर आदमी है और इतनी महंगी मिठाई का डब्बा दिया मैंने उसके घर में, और उसने मुझे क्या दिया? ये सस्ती सी मिठाई का डब्बा। इसे पकड़ो अंकल, आप किसी और के घर में दे देंगे। बताओ यार, आजकल की जमाना। पता नहीं मैडम जी को ये मिठाई पसंद आएगी या नहीं। वैसे तो मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर अच्छी मिठाई खरीदी है, लेकिन वो क्या है ना कि मैडम जी तो फले लोग हैं, महंगी दुकानों से महंगी महंगी मिठाई खरीद कर खाते हैं। चलो अब दिवाली पर मिठाई तो देनी बनती है ना मेरी, देखते हैं क्या होता है। सुनो अंकल, मैं पार्टी में जा रही हूँ। आपके लिए ना मैंने सोन पापड़ी का डब्बा रखा हुआ है सोफे पे, आप लेकर उसे घर चले जाना, ठीक है? मेम साहब हैप्पी दिवाली। ये मैं मिठाई आपके लिए लेकर आया हूँ। आप ये मेरे लिए लेकर आए हो? जी मैम साहब, वैसे तो मैं जानता हूँ कि आप लोग बड़ी बड़ी दुकानों से मिठाई खरीदते हैं, तो मैंने भी अच्छी दुकान से, बड़ी दुकान से मिठाई खरीदी है और विश्वास है कि आपको पसंद आएगी। और हाँ, अगर पसंद ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बदल कर ले आऊँगा। अंकल ये तो बहुत महंगी होगी। मैम साहब दिवाली साल में एक बार आती है, और वैसे भी पहली बार मैं आपको मिठाई दे रहा हूँ तो अच्छी दुकान से ही लेना था। दुकान में जो सबसे अच्छी मिठाई थी ना, मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, आप जो लाओ वो अच्छा है। देखिए आप मेरी बेटी जैसी हो तो मना मत कीजिएगा, तो आप ये रख लीजिए। हैप्पी दिवाली। बताओ, मैं सोसाइटी के लोगों के सामने दिखावा करने के लिए उन्हें इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रही थी और मिठाई के डब्बे दे रही थी, और वो मुझे छोटी छोटी चीजें दे रहे थे, और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। खामोखा शो ऑफ के चक्कर में इतने पैसे वेस्ट कर दिए। सही कहते हैं लोग, कदर उसकी करो जो तुम्हारी करता है, चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा। आप 1 मिनट रुको। ये लीजिए अंकल जी, आपके लिए मिठाई, पकड़ो। लेकिन मैडम जी ये डब्बा तो आप हमारी सोसाइटी के चेयरमैन के लिए लेकर आए थे, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? नहीं नहीं अंकल, अब ये आप रखिए, और वो जो सोन पापड़ी का डब्बा था ना, वो वहीं पड़े रहने देना। अब मैंने सोच लिया, दिखावा बिल्कुल नहीं करना, जो डिजर्व करता है बस उसे ही गिफ्ट देना है। ये लो, ये आपका बोनस। हैप्पी दिवाली अंकल। हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम साहब।